हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि ये इंस्पेक्शन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है और एज पर EN 10204 क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे कि ये इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट होते क्या है। देखिए क्या है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग पर्सन जब अपना मटेरियल परचेसर को बेचता है या एंड यूज़र को देता है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट सप्लाई करता है अपना परचेसर को। अब ये डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एक MTC है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सप्लाई करता है। उसमें वो क्या बताता है, जैसे आप नाम से मालूम पड़ जाता है कि MTC मतलब है मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो एक्चुअली वो मटेरियल का टेस्टिंग का रिजल्ट्स और ऑल को जो भी कुछ अपना उसके संबंधित जो भी रीडिंग्स होते हैं या उसके वैल्यूज़ होते हैं वो सबमिट करता है। ठीक है। तो एज पर अभी हम देखेंगे कि ये 10204 एक्चुअली क्या कहता है। ये स्पेसिफिकेशन है EN 10204। ये बताता है कि मैन्युफैक्चरर परचेसर को कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है, कौन से टाइप के मतलब कौन से टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन ही कैन प्रोवाइड टू परचेसर। तो बेसिकली आप देखा जाए तो EN 10204 दो टाइप के इंस्पेक्शन के बारे में कहता है। फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन और दूसरा है स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। तो डिटेल में हम जानेंगे कि ये स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या है और नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। ये मैं थोड़ा आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो डिस्कस करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि वो एक्चुअली कौन से टाइप के हम डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन में देते हैं, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स टू परचेसर। तो फर्स्ट है नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में मैंने यहाँ थोड़ा हिंदी में अनुवाद लिखा है तो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन मतलब है हिंदी में वो नहीं। अभी ये वो नहीं क्या है ये मैं आपको जैसे पहले कहा था, आपको एंड में बताऊंगा तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी ये क्यों मैंने लिखा है। ठीक है। तो पहले तो नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन में दो टाइप आते हैं, टाइप 2.1 आता है और टाइप 2.2 आता है। तो ये क्या है, तो ये देखिए मैं अभी यहाँ डेफिनेशन एक्चुअली बुक में से कुछ है वो नहीं लिया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि क्या मालूम है, जैसे आप जानते हो कि डेफिनेशन बुक में जो देते हैं वो थोड़ा समझने में भी परेशानी होता है। जैसे आपने मूवी देखी रहेगी सलमान खान की 3 इडियट, सॉरी आमिर खान की 3 इडियट। तो उसमें वो कहता है कि डेफिनेशन से क्या है, आप समझना भी तो चाहिए। तो इसके लिए मैं ज़्यादा बुकिश डेफिनेशन नहीं दूंगा, मेरे को जितना समझ में आ गया है और जो मैं जानता हूँ कि ये ऐसा डेफिनेशन बेसिकली समझना इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ को। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये सब बुकिश सब है, जो क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। तो हम बुकिश बाद में देखेंगे, बुक चाहते हैं एक्चुअली ये क्या है एक्चुअली। ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें कि क्या है करना है करके। तो फिर से अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिकली क्या है, 2.1 इंस्पेक्शन टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स। अभी इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स क्या है, MTC क्या है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। यही देता है परचेज मैन्युफैक्चरर, परचेसर को यही दे सकता है। तो उसमें क्या बोलता है 2.1 में, inspection document MTC have declaration by manufacturer to the purchaser that all tests are carried on material and has compliance with purchase order requirement। मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर सिर्फ डिक्लेयर करता है कि ये जो हमने मटेरियल आपको बेच रहे हैं या दे रहे हैं वो हमने हमारी इंटरनल प्रोसीजर से चेक किया है, टेस्ट किया है और इस कंप्लायंस है वो, और सारे जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रहे हैं अपने, आपने जो परचेस ऑर्डर हमें दिया है उसके हिसाब से बराबर है। ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये 2.2 टाइप है, उसका ही दूसरा कैटेगरी में आता है 2.2। तो उसमें क्या बताता है कि मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर दैट ऑल टेस्ट आर carried as per purchase requirement and is backed by non specific inspection test result। मतलब इसमें क्या है, इसमें तो सर्टिफिकेट देंगे ही, मैन्युफैक्चरर परचेसर को सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट के साथ में वो रिजल्ट्स भी देंगे जो उन्होंने मटेरियल टेस्ट किया है। वो रिजल्ट वो कौन से इंस्पेक्शन है, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन टेस्ट रिजल्ट।
ये नॉन स्पेसिफिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे पहले भी वीडियो में कहा था कि मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, उसमें नेक्स्ट स्लाइड वही है। तो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए आप समझ लीजिए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट रिजल्ट्स वो देंगे किसके साथ, 2.2 टाइप ऑफ मटेरियल टाइप ऑफ इंस्पेक्शन में। ठीक है। अब नीचे आते हैं स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। वो हिंदी में उसका अनुवाद है वही। वही स्पेसिफिक मतलब वही, पर्टिकुलरली वही, तो उसका मतलब मैंने लिखा है वही। तो उसमें भी दो टाइप के आते हैं, पहले है 3.1 और दूसरा है 3.2। तो 3.1 में क्या है, इसमें क्या है कि इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरर एंड डिक्लेयर्स दैट ऑल द टेस्ट आर carried and materials compliance with purchase order required and back to specific inspection test result। ओके। देखा जाए तो सेम ही है, मतलब स्पेसिफिक इंस्पेक्शन इसने ये भी बैकअप करेंगे टेस्ट रिजल्ट विथ स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, बट कैसे, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन से टेस्ट रिजल्ट बैक करेंगे। ऑल्सो द डॉक्यूमेंट इज वैलिडेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या है, डिपेंडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मतलब क्या है इसका, जैसे कोई मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जैसे आप लीजिए बार्स बना रहे हैं या प्लेट बना रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो, उसका मैनेजर ये सर्टिफिकेट नहीं देगा, उसका कौन देगा, इसका क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी पर्सन, जो भी ऑथराइज्ड मैनेजर है या इंस्पेक्टर है, जो भी वो डिपार्टमेंट देख रहा है, वो क्वालिटी से होगा। इट हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पर्सन, इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव। अब वो पर्सन कौन हो सकता है, क्वालिटी वाला खुद पर्सन हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चर कोई टीपीआई को अपॉइंट करता हो, इंडिपेंडेंट टीपीआई को अपॉइंट करता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को। तो वो उसको वैलिडेट करता है। वैलिडेट कैसे करेंगे, अगेन अगेन अगर टीपीआई को बुला रहा है या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग टेस्ट रिजल्ट को विटनेस करेंगे पहली बार। ठीक है। वैलिडेट करने के लिए उसको विटनेस करना पड़ेगा, कि वो वैलिडेट कभी कर सकता है जब वो चीज़ें देखा हो, तभी वैलिडेट कर सकता है, नहीं तो कैसे करेगा वो वैलिडेट। तो उसमें वर्ड आया है वैलिडेट, तो वैलिडेट मतलब वो विटनेस करता है। जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो वैलिडेट करेगा वो सर्टिफिकेट और प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो दूसरी बार अभी जैसे हम मूव करेंगे 3.2। अभी ये 3.2 क्या है, तो 3.2 भी 3.1 जैसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। वो क्या है आप पढ़ेंगे। वो क्या है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट एमटीसी हैज बीन प्रिपेयर्ड and validate jointly by manufacturer authorized representative and purchaser representative or purchaser and user TPI, stating material is compliant to purchase order requirement and backed with specific inspection test result। इसका मतलब क्या है कि पहले तो 3.1 में तो सिर्फ मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव उसको डिक्लेयर कर रहा था, वैलिडेट कर रहा था डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ 3.2 में वो कौन होगा, मैन्युफैक्चरर का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा ही, प्लस अपना एंड यूजर या परचेसर का क्लाइंट, एंड यूजर परचेसर और क्लाइंट का टीपीआई या उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी, मतलब खुद पर्सन भी आ सकता है देखने के लिए, या टीपीआई को अपॉइंट कर, नॉर्मली टीपीआई को ही अपॉइंट करते हैं कि उधर जाके आप देख लीजिए। तो वही टाइप के है वो, क्या करेंगे, वो भी उसमें सारे लोग विटनेस करेंगे टेस्ट रिजल्ट। जैसे मटेरियल का टेस्ट होता है, तो उसमें मैकेनिकल टेस्टिंग में, केमिकल टेस्टिंग, इम्पैक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल होगा, वो सारे टेस्ट ये सारे लोग विटनेस करेंगे। ठीक है। तो इसमें विटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। ठीक है। तो यही है अपना इंस्पेक्शन टाइप्स ऑफ, चार टाइप है। ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि पहले ही ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या है, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। यही हम अभी ये नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। ओके। तो टाइप ऑफ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन क्या होता है। मैंने लिखा था जैसे पहले ही स्लाइड में लिखा था कि हिंदी में वो नहीं है, तो यहाँ भी मैंने लिखा है वो नहीं। ओके। तो ये एक्चुअली है क्या, तो कंसिडर कीजिए कि ये एक मैन्युफैक्चरर है, ही इज इक्वल टू मदर। ओके। मतलब एक माँ की तरह उसको हम बिहेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कुछ चीज़ बना रहा है, मदर भी प्रोड्यूस करती है बच्चे को, तो वैसे वो रिस्पेक्ट में मैंने लिया है। तो जैसे कि मदर है, उसके दो बच्चे हैं, वो है एक्स वाई जेड और ए बी सी। ओके। ठीक है। तो अभी क्या है कि मैन्युफैक्चर कर का उसमें बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं एक्स और वाई। अभी सपोज मैन्युफैक्चर, वैसे ही मैन्युफैक्चरर भी उसके दो
लॉट बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई जेड और ए बी सी दोनों आइडेंटिकल है, मतलब ट्विन ब्रदर्स बोल सकते हैं आप। ट्विन है मतलब सारे कैरेक्टर जो एक्स वाई जेड के हैं वही कैरेक्टर्स ए बी सी के भी है। वैसे ही मैन्युफैक्चरर हीट नंबर, लॉट नंबर ऐसा बनाता है। कोई भी प्रोडक्ट जैसे प्लेट बना रहा है या बार बना रहा है तो उसका एक हीट नंबर होता है जो कंपोजिशन से बनता है, उसका एक हीट नंबर देते हैं लोग। तो सपोज वो हीट नंबर है एक्स वाई जेड और उसका अदर कंपोनेंट है वो हीट नंबर है उसका ए बी सी। तो जैसे हम इसमें नॉन स्पेसिफिक में आ जाते हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक में क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज मटेरियल विथ हीट नंबर एक्स वाई जेड। ओके, जैसे अभी मैन्युफैक्चरर एक मटेरियल दे रहा है, कौन सा दे रहा है, एक्स वाई जेड हीट नंबर का परचेसर को बेच रहा है या सेंड कर रहा है। देन मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट हैविंग टेस्ट रिजल्ट ऑफ हीट नंबर एबीसी सिंस बोथ हीट नंबर आर आइडेंटिकल। मतलब क्या है कि दोनों तो हीट नंबर मैन्युफैक्चरर के ही है बराबर, लेकिन नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है कि वो हीट नंबर जो वो दे रहा है उसके टेस्ट रिजल्ट ना देते हुए वो कोई किसी पहले वही आइडेंटिकल हीट नंबर के रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नॉन स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक मतलब वही, नॉन स्पेसिफिक मतलब वो नहीं। मतलब ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। तो हिंदी में क्या बताया है कि मतलब जो मटेरियल मैन्युफैक्चर परचेस को दे रहा है उसके उसके एक्चुअल हीट नंबर के टेस्ट रिजल्ट ना देते हुए वो आइडेंटिकल दूसरे किसी आइडेंटिकल मटेरियल के टेस्ट रिजल्ट वो पर्टिकुलरली दे रहा है, पर्टिकुलर एक्चुअल सप्लाई मटेरियल को नहीं दे रहा है, इसलिए वो नहीं है, वो नहीं। तो हीट नंबर तो अलग हीट नंबर का वो रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि उसमें क्या होता है कि मतलब नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है कि वो हीट नंबर का नहीं है, वो दूसरे हीट नंबर का वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो वैसे अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वैसे ही वो सेकेंड पार्ट तो आपको अगर नॉन स्पेसिफिक समझ में आ गया रहेगा तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक भी आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो दूसरा पार्ट है सर, इसमें क्या है, स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। उसमें मैंने लिखा है हिंदी में वही, वही मतलब वही हीट नंबर के टेस्ट रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करेगा और अपने परचेसर को देगा। तो वही है एक्स वाई जेड है, सेम थिंग है, मैन्युफैक्चर एक्स वाई जेड उसका लॉट नंबर है, हीट नंबर है। सपोज मैन्युफैक्चर सप्लाई हीट नंबर एक्स वाई जेड टू परचेसर, then manufacturer will produce inspection document having test result of heat number x y z only specifically। समझे, मतलब जो हीट नंबर आपने बोला है जो परचेसर को आप दे रहे हो एमटीसी पे, वही हम टेस्ट रिजल्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, इसके लिए ये हो गया स्पेसिफिक इंस्पेक्शन के बैक टू। जैसे हम फर्स्ट इसमें देख रहे हैं कि इसमें है कि नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी और के रिजल्ट वो दिखा रहा है। स्पेसिफिक में अगर वो हीट नंबर ए बी सी होगा तो वो ए बी सी का ही हीट नंबर का टेस्ट वो देंगे, और उसमें कौन विटनेस करेंगे, ये लोग सब विटनेस करेंगे। 3.1 होगा तो मटेरियल जो मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव है या टीपीआई है उनका, वो विटनेस करेगा। दूसरी बात है 3.2 होगा तो उसमें तो मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव आएगा ही, प्लस अपना क्लाइंट एंड यूज़र का भी रिप्रेजेंटेटिव दोनों आके विटनेस करेंगे चीज़ें, वो सारी टेस्ट देखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, और उसके बाद में वो सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो 3.2 होगा। तो ये स्पेसिफिकली है और ये नॉन स्पेसिफिकली। होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये बेसिकली बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे हो जाता है यार, ये क्या है एक्चुअली स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, और बहुत सारे कन्फ्यूजन में लोग गलत चीज़ें भी करते हैं। तो इसलिए मैंने ये समझा था कि ये एक वीडियो में आपको लिए बना देता हूँ, तो एटलीस्ट बेसिक में जो इंस्पेक्शन के लिए लोग जाते हैं इंस्पेक्शन करते हैं वो प्रॉपरली एटलीस्ट वो रिव्यू कर सके, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे लास्ट में यही सिर्फ चीज़ें थी मैंने बताना चाह रहा था आपको। तो आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं। होपफुली मैंने आपको एक अच्छा आइडिया दिया रहेगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। मैंने बेसिक ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है, मतलब समझने के लिए तो मैंने ज़्यादा बुक्स में से भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा आइडिया आ जाएगा तो आपको फील होगा, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया है, स्पेसिफिकेशन में बहुत कुछ दिया है, तो समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी टेक्निकल बातें लिखते हैं क्योंकि कोड वर्ड में लिखते हैं वो लोग, तो समझने में मुश्किलात होती है। अब हम एक काम करते हैं कि हम लोग एक एमटीसी चेक करते हैं कि ये एमटीसी कैसे प्रकार के होते हैं। तो मेरे पास एक
एमटीसी है, जो मैंने अभी थोड़ा ये निकाल दिया है, क्योंकि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने किया, तो आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो देखिए, ये जो टेस्ट सर्टिफ़िकेट एक कंपनी है एबीसी, उन्होंने एक टेस्ट सर्टिफ़िकेट प्रोड्यूस किया है। वो अकॉर्डिंगली ईएन 210204 और ये 3.1 का दिया हुआ है उन्होंने। तो ये टाइप कौन-सा 3.1 टाइप का सर्टिफ़िकेट है। तो जैसे मैंने आपको कहा 3.1 का है, तो इट इज़ अ स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। मतलब क्या है कि ये जो हीट नंबर है आपका, वो हीट नंबर जो प्रोड्यूस किया है ये वाला, वही उसने परचेसर को भेजा है। मैन्युफैक्चरर ने वही हीट नंबर के मटेरियल को भेजा है। ठीक है? जैसे राउंड बार है, उसने उसको भेजा है ये 105 का मटेरियल। तो ये सारे टेस्ट ये कौन किया है? विटनेस, सारे जो अपना मैन्युफैक्चर के जो ये सारे रिजल्ट्स है, आप देख सकते हो इधर कि कौन सा है, क्या हीट नंबर किया है, कौन सा ट्रीटमेंट किया है उसका। ये कार्बन स्टील है तो हीट ट्रीटमेंट किया है, नॉर्मलाइजिंग किया है उसको। तो ये विटनेस किया है मैन्युफैक्चर, और ये सारे टेस्ट रिजल्ट्स हैज़ बीन विटनेस है इंडिपेंडेंट बॉडी। जैसे अपना मैन्युफैक्चर का टीपीआई आएगा, उसने विटनेस किया है। उसके साथ में जैसे आपने देखेंगे इधर, तो यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो ऑथराइज सिग्नेटरी कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर का ये डिपार्टमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस वाला या क्वालिटी कंट्रोल वाला साइन करेगा। ठीक है? तो ये सब सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था आप लोगों से। होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था इसमें। कुछ भी आपको अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस है या आपकी कुछ सुझाव है, कमेंट है, तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं चाहूँगा, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है? आपने ये सब देख लिया है, इसके लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं।